नमस्कार। कभी सोचा है सरकार के जो बड़े बड़े अहम फैसले होते हैं वो आखिर लिए कहाँ जाते हैं? शायद कोई सोचे संसद में या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में। जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज हम गवर्नमेंट के असली इंजन रूम में झांकने वाले हैं, वो जगह जहां पॉलिसी मेकिंग की असली मशीनरी चलती है। तो सवाल वही है, देश के सबसे क्रिटिकल डिसीजंस कहाँ होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कैबिनेट कमेटियों में। यही है गवर्नेंस का असली पावर सेंटर। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि ये कमेटियां हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी हैं सबसे ज़रूरी कमेटियां, और हाँ, इनका असर कितना गहरा होता है। तो चलिए, देर किस बात की, सीधे चलते हैं इस इंजन रूम के अंदर और समझते हैं कि ये कैबिनेट कमेटियां आखिर हैं क्या भला। अच्छा, तो सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये मंत्रियों का एक छोटा फोकस्ड ग्रुप है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हों। इनका बस एक ही काम है, किसी भी पॉलिसी इशू को बिल्कुल गहराई से बारीकी से परखना। इसे ऐसे समझिए, ये सरकार की स्पेशलिस्ट टीमें हैं। मतलब कोई भी बड़ा फैसला पूरे कैबिनेट के सामने रखने से पहले ये टीमें उस मुद्दे की चीर फाड़ करती हैं, हर पहलू को जांचती हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। अब सवाल ये उठता है कि इन कमेटियों की जरूरत ही क्या है? क्या पूरा का पूरा कैबिनेट मिलकर सारे काम नहीं निपटा सकता? देखिए, इसकी कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट का काम बहुत ज्यादा होता है। सोचिए कितना वर्कलोड होगा। ये कमिटियां उस बोझ को कम करती हैं। दूसरा, ये किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट लेवल का एनालिसिस करने का मौका देती है, मतलब गहराई से जांच पड़ताल। इससे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाना भी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर ये काम को बांटने का, डिवीजन ऑफ लेबर का एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए अब इन कमिटियों के दो मेन टाइप्स को समझते हैं। एक होती हैं जो परमानेंट हैं, हमेशा रहती हैं, और दूसरी होती हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। तो एक तरफ हैं स्टैंडिंग कमेटियां, जैसा नाम से ही जाहिर है ये परमानेंट होती हैं। इनका काम होता है सरकार के किसी खास एरिया जैसे इकोनॉमी या सिक्योरिटी को लगातार देखना। दूसरी तरफ हैं एड हॉक कमेटियां। ये होती हैं टेम्पररी। इन्हें किसी खास काम या समस्या के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कोई अचानक आपदा आ गई या कोई खास जांच करनी है, और जैसे ही इनका काम पूरा हुआ इन्हें भंग कर दिया जाता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। बात करते हैं उन की कमेटियों की जो पॉलिसी मेकिंग के असली पावर प्लेयर्स हैं। सच कहें तो यही है पावर के असली सेंटर्स। यहाँ स्क्रीन पर 4 सबसे ताकतवर कमेटियों को देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। इसे तो इनफॉर्मली सुपर कैबिनेट तक कहा जाता है। देश विदेश की पॉलिसी से जुड़े सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। फिर आती है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, जो देश की आर्थिक गतिविधियों की दिशा तय करती है। तीसरी है अपॉइंटमेंट्स कमेटी। सरकार में जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं उन पर आखिरी फैसला यही करती है। और चौथी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नाम से ही साफ है, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे ये देखती है। और हाँ, एक बात गौर करने वाली है, इन सभी की अध्यक्षता आमतौर पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कमेटियां इतनी पावरफुल कैसे हैं? इनकी बातें, इनकी सिफारिशें आखिरी फैसलों में तब्दील कैसे होती हैं? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, टेक्निकली इन कमेटियों की सिफारिशें बाइंडिंग नहीं होती। मतलब कैबिनेट इन्हें मानने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, असलियत में इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि शायद ही कभी कैबिनेट इनके फैसले को पलटता है। यही है इनकी असली पावर। तो पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, समझिए। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू उससे जुड़ी कमिटी को सौंपा जाता है। फिर उस कमिटी में उस पर एक्सपर्ट डेलिबरेशन होता है, मतलब गहन विचार विमर्श। इसके बाद कमेटी अपनी एक रिकमेंडेशन बनाती है। इस रिकमेंडेशन को फिर पूरे यूनियन कैबिनेट के सामने पेश किया जाता है और आखिर में कैबिनेट एक कलेक्टिव डिसीजन लेता है। तो कुल मिलाकर टेक अवे क्या है? यहीं के कैबिनेट कमेटियां वो जरूरी पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट का काम डिटेल्ड, एक्सपर्ट ड्रिवन और एफिशिएंट तरीके से हो पाता है। यही इफेक्टिव गवर्नेंस की रीढ़ है। तो ये बात तो साफ है कि ये कमेटियां गवर्नेंस का एक बहुत कुशल इंजन है। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि बंद दरवाजों के पीछे काम करने वाली ये इतनी शक्तिशाली कमेटियां, क्या इनमें काफी पारदर्शिता है? क्या इनका कामकाज और पारदर्शी होना चाहिए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।